नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट MP फॉरेस्ट गार्ड या मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट को मैं ये बता देना चाहता हूं कि MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में दोस्तों 100 नंबर का पेपर आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन 100 नंबर में से दोस्तों 20 नंबर के 20 प्रश्न आते हैं मैथ्स के, किसके? गणित के, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के स्पेशल जिनको ये लगता है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, उन टॉपिक को दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनका रिवीजन करते चलना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स के उन टॉपिकों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए मैथ्स का सिलेबस आपको पता है दोस्तों, आप कहोगे कि मैंने 20 टॉपिक लिख दिया हूँ, इतने में तो पूरी मैथ्स खत्म हो जाती है सर, इसके अलावा बचता क्या है, आप ही सोच रहे होंगे ना, ठीक है। नहीं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको यदि आपकी मैथ्स कमज़ोर है, देखिए मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूं जिनकी मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है। बाकी जिसकी मैथ्स अच्छी है दोस्तों वो तो पूरा मैथ्स पढ़ो, ठीक है। जो सिलेबस में है वो भी पढ़ो और जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन किस टॉपिक से जाए और किस टॉपिक से नहीं आए, लेकिन जिनको लगता है कि उनकी मैथ्स कमज़ोर है तो उन स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं कि आप कम से कम इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब कौन कौन से टॉपिक हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये 5 टॉपिक जो लिखे हुए हैं ना, ये ठीक है, दशमलव भिन्न, द्विघात समीकरण, संख्या श्रेणी, संख्या पद्धति और संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता ज़्यादा, ठीक है, सिंपल है। यदि आप ईमानदारी से करोगे दोस्तों तो इनको आप 2-2 घंटे में भी पूरे टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है, संख्या पद्धति को छोड़ के, ठीक है। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आपको उतना बनेगा। बाकी दशमलव भिन्न, द्विघात समीकरण, इसके बाद संख्या पद्धति और आपका संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। संख्या श्रेणी जो है दोस्तों, संख्या श्रेणी थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इजी होते हैं, ठीक है, आसानी से समझ में जाते हैं, ठीक है। आप कोई भी किताब ले लो, RS अग्रवाल की ले लो, ठीक है, या आप जो भी पढ़ते होगे और उनसे इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इन 5 टॉपिक से एक 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 मतलब 5 क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख के रख लो। और ये जो आपका संख्या श्रेणी है दोस्तों और दशमलव भिन्न है, इनसे 2-2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-2 क्वेश्चन। तो यहाँ कितने क्वेश्चन हो गए? 2 दूनी 4 और 3 7। मतलब दोस्तों आपके जो शुरू के 5 टॉपिक हैं सबसे सरल वाले, इनसे आपके 7 नंबर फिक्स हो गए, ठीक है। 2017 का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मैंने पूरे शिफ्टों के पेपर देखा और उसमें देखने के बाद ये बता रहा हूँ आपको कि 7 क्वेश्चन, ठीक है, दशमलव भिन्न से 2 क्वेश्चन कम से कम आए हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों संख्या श्रेणी से 2 क्वेश्चन आती हैं और बाकी जो 3 है द्विघात समीकरण से तो एक क्वेश्चन 100% और उसमें भी वो मूल वाला कि द्विघात समीकरण के मूल कौन से हैं, ठीक। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे दोस्तों तो आपको वो 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इससे दोस्तों आपके 7 नंबर फिक्स हो गए। मतलब दोस्तों आप पूरी मैथ पढ़ो, लेकिन ये 5 टॉपिक को सबसे पहली बैठक में इसको क्लियर कर लो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, दूसरा हमारा जो पोर्शन है जिससे क्वेश्चन फिर आते हैं, औसत, आयु संबंधी प्रश्न, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, लाभ तथा हानि। 7 नंबर के यहाँ से आएंगे, ठीक है। 5 नंबर यहाँ फिक्स हो गए आपके, बिल्कुल 100%, ठीक है। 7 और 5 कितने हो गए? 12। ये टॉपिक दोस्तों आपका जो है आधा नंबर, मतलब 20 में से 10 नंबर ये फिक्स कर दिए, 12 नंबर हो गए, ठीक है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बचते हैं दोस्तों 8 नंबर की जंग, ठीक है। तो 8 नंबर की जंग है दोस्तों सरलीकरण, ठीक है, बोर्ड मास वाला, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा। और इसमें आपको ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है और बेसिक क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। और प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात और रेल संबंधी प्रश्न है। यहाँ से दोस्तों आपको कम से कम 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। कितने? 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो 12 और 3 मान के चलिए आपके हो गए 15। इसके बाद 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके क्षेत्रफल, आयतन, त्रिभुज चतुर्भुज वाले से, ठीक है, वर्गमूल घनमूल वाले से, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और घातांक तथा करड़ी
और इसके अलावा एक दो टॉपिक और हैं, ठीक है, एक दो टॉपिक और हैं, आप मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी यदि मैथ्स कमज़ोर है तो ये 10 टॉपिक तो आप कंफर्म कर ही लो, क्योंकि दोस्तों अगर आपने मैथ्स को हल्के में लिए तो आप हल्के हो जाओगे। और 20 में से कम आपकी मैथ्स कमज़ोर है, कम से कम बोल रहा हूँ, तो आपको 15 नंबर तो किसी भी हालत में लाना पड़ेगा। देखिए आपकी मैथ्स कमज़ोर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके दूसरे सब्जेक्ट भी कमज़ोर हो, आपके दूसरे सब्जेक्ट में आपको कम से कम 17 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक, कम से कम। और देखिए दोस्तों मैं कहता हूँ MP फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ 2017 का आपने देखे होंगे तो कहीं 70 गया है, कहीं 74 गया है, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि मैं 17 नंबर क्यों बताता हूँ। देखिए भाई मैं इसलिए बताता हूँ कि इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आप 14 नंबर 12 नंबर की सोचोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप तो ये सोचो कि मुझे हर विषय में 20 में से 18-19 कम से कम लाना ही है, ठीक है, कम से कम लाना ही है। और मैथ्स और हिंदी में तो 20 में से 20 लाना, ये सोच के चलिए आप बिल्कुल, ठीक है। यदि आपने इतना कर लिया दोस्तों तो फिर आपको MP फॉरेस्ट गार्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हिंदी के टॉपिक भी बता दिया हूँ और इंग्लिश के भी बता दिया हूँ। साइंस के अभी रह गए हैं बताने के लिए, साइंस का बता दूंगा मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कि साइंस में आपको NCERT से कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप यहाँ तक पहुँचे होगे वीडियो देखते देखते तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए आए होंगे तो। और आपको लगता है दोस्तों ये जानकारी हमें किसी से शेयर करना चाहिए तो आप ज़रूर शेयर करना, ठीक है, आप ज़रूर शेयर करना दोस्तों। आपका सपोर्ट दोस्तों मुझे चाहिए, मैं आपके लिए दिन रात से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। जितना टाइम मुझे ड्यूटी से मिलता है खाली समय तो मैं आपके लिए दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बना देता हूँ और आपको उससे अवगत कराता हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।